ये वो घर है जहां सीमा रिंद अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। ये घर एक ऐसे मोहल्ले में है जो गरीब आबादी वाला है और यहाँ रहने वाले लोग मेहनत मजदूरी किया करते हैं। सीमा रिंद और ग़ुलाम हैदर ने लव मैरिज की थी, जिसके बाद वो यहाँ शिफ्ट हो गए थे। सीमा के रिश्तेदार इसी जगह रहते थे जो बाद में यहाँ से मूव कर गए। ग़ुलाम हैदर के बारे में बताया गया है कि वो यहाँ रिक्शा चलाते थे और 3-3.5 साल पहले ही वो सऊदी अरब चले गए थे, जहाँ वो मजदूरी किया करते थे। ग़ुलाम हैदर ने वहाँ से रकम भेजना शुरू की और सीमा ने यहाँ पर एक छोटा सा घर ले लिया, लेकिन वो उस घर में शिफ्ट नहीं की और यहीं किराए के मकान में रहती रहीं। बिल्कुल गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्कीन हूँ। मेरे बच्चों को भड़काया गया। कोई लड़का पबजी गेम के ज़रिए बात कर रहा था, सजन नाम था, पता नहीं उधर कैसे ये चले गए। इसने अपना घर इधर बेच के चला गया। मैं 4 सालों से इधर 3.5 साल तकरीबन हो रहे हैं मैं इधर काम कर रहा हूँ। मेहनत मजदूरी करके मैं बच्चों को हर चीज़ खिला रहा था। अभी वो प्रोगंडा चला रहे हैं कि हैदर ने मुझे 2019 पे तलाक दिया। कोई तलाक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने 2023 को अपना ये NIC बनाया ऑनलाइन ज़रिए कि बच्चे ईद के बाद, ये बड़ा बकरा ईद है हज वाला, ये गुजरेगा तो बच्चे इधर आना चाह रहे थे। अगर मैंने 2019 को बच्चों को छोड़ा तो मेरा 2023 को बच्चों का NIC बना हुआ है, ऑनलाइन ज़रिए मैंने बनाया। बच्चे ईद पे इधर आना चाह रहे थे। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि कोई तलाक नहीं है। ग़ुलाम हैदर अपनी बीवी और बच्चों के साथ फ़ोन पर राब्ते में रहते थे। जब पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इंटरनेट सर्विस सस्पेंड हुई थी, उन दिनों के बाद से ग़ुलाम हैदर का सीमा के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली तो पता चला कि वो दुबई और वहाँ से नेपाल चली गई हैं और एक रोज़ सोशल मीडिया के ज़रिए उनकी गिरफ्तारी की खबर आई। सीमा रिंद की बहन भी यहीं करीब में रहती हैं और उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि वो चाहती हैं कि उनकी बहन को वापस लाया जाए और उनके बच्चों को वापस लाया जाए और इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो उनकी इसमें मदद करे। सीमा रिंद के लैंडलॉर्ड बताते हैं कि जब वो लापता हुई तो उनके भाई और उनकी बहन उनकी पूछताछ के लिए वहाँ आए थे। 3 साल हमारे मकान में बैठे थे। इसका मियाँ सऊदी है, वो 3 साल ही इधर नहीं था। इधर वे आए तो खाली सीमा का अब्बू था। वो हर महीना पूरा होता था, मेरे को किराया देती थी, मेरे को ये फ़ोन करती बोलती थी तो मैं मियाँ को फ़ोन करूं, वो पैसे भेजे तेरे को दे देंगे। वो कभी 50 कभी 60 हर महीने में, कभी 70 हर महीने में वो भेज देता था। ये मेरे को किराया भी देती थी, अपना खर्चा भी करती थी। अचानक एक दिन मेरे को बोला तो हम अपने गांव जा रही है, थोड़ा हमारे सामान का ख्याल रखना। हमारे को अब्बू बोलती थी, हम बोलता था हमारी बेटी है। बस ऐसे गई चली तो फिर हमने नहीं देखी तो कहाँ गई। सीमा और उनके 4 बच्चों की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस में दर्ज है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और रिश्तेदारों से कहा है कि वो उनकी तलाश का काम जारी रखें।